नमस्कार दोस्तों। क्या चल रहा था हमारा चल रहा था मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश के अंदर हमने किया था पोस्ट किसको किया था, सबसे पहले गुहिल वंश को कर लिया। गुहिल वंश के बाद में मैंने कल जो वीडियो डाली थी वो डाली थी सिसोदिया राजवंश की। ठीक है, मैंने आपको किसको पढ़ाया था, सबसे पहले पढ़ाया था हमीर देव को। कल किसको पढ़ाया था, हमीर देव को पढ़ाया था। हमीर देव, कुछ राजा हम कर चुके हैं। राणा बोला जाएगा, इनको क्या बोला जाएगा, राणा हमीर। राणा हमीर के बाद में जो मेवाड़ के अंदर शासक आता है सिसोदिया राजवंश के अंदर, इसने क्या किया था, राणा हमीर ने क्या किया, देखो इसने सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी। किसकी, सिसोदिया सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी। कब, 1326 के अंदर। 1326 के अंदर इसने क्या की थी, सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी। किससे छीना था, जो मालदेव सुनगरा था। मालदेव सुनगरा के पुत्र जैसा या बीरा से इसने क्या है 1626 के अंदर ये दुर्ग है वो छीन लिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है, ये कहाँ का था, ये था सिसोदा ठिकाने का। सिसोदा ठिकाने का जो ये था हमीर। ठीक है, इसके बाद में जो आता है आगे, हमीर के बाद में जो आया था इसका पुत्र था राणा खेता। कौन था, राणा खेता के बाद में जिसने शासन किया था वो था राणा लाखा। कौन था, राणा लाखा, या इसे बोलते हैं लक्की सिंह या बोलते हैं लक्ष्मण सिंह। ठीक है, अब देखो आगे इसके बाद में आया था राणा लाखा। राणा लाखा के बाद में कौन आता है, राणा मोक्कल। और राणा मोक्कल के बाद में जो आया था वो आया था राणा कुंभा। मेवाड़ के अंदर क्या है, दादा प्रसिद्ध हुए हैं। दादा क्या है, देखो दादा प्रसिद्ध हुए हैं। देखो कुंभा के बाद में जो आएगा, कुंभा के बाद में कौन आएगा, राणा सांगा आएगा। राणा सांगा ये प्रसिद्ध हुए हैं। इसके बीच में एक राजा आएगा वो कोई इतना खास नहीं है। इसके बाद में जो आएगा इसका जो पोता आएगा वो कौन आएगा, प्रताप सिंह आएगा। महाराणा प्रताप, राणा प्रताप। देखो महाराणा प्रताप का दादा कौन है, राणा सांगा। राणा सांगा का दादा कौन है, राणा सांगा का दादा कौन है, राणा कुंभा। और राणा कुंभा का दादा कौन है, राणा लाखा। राणा लाखा का दादा कौन है, राणा हमीर। ये बीच की कड़ी क्या है, ये कमजोर रही हुई है मेवाड़ के अंदर। ठीक है, देखो आगे बताता हूँ। अब आज इसको किसको पढ़ना है, कुंभा को पढ़ना है। तो कुंभा तक मैं बात बताता हूँ। हमीर के बारे में हमने पढ़ा था, इसने सिसोदिया राजवंश की स्थापना कर दी। और आगे इसके बारे में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि इसके 4 उपनाम हैं। क्या थे, 4 इसके उपनाम थे। और इसने स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद में क्या, इसने एक मंदिर बनाया था, किसका, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया था चित्तौड़ के अंदर। इसके बाद में बात आती है खेता की। खेता की इतनी कोई खास बात नहीं है, एक ही इसकी खास बात है कि इसका क्या था, एक तो मालवा है। मालवा के साथ में इसके जो संघर्ष है वो शुरू हो गया था। इसी के टाइम में क्या माना जाता है, मालवा के साथ में संघर्ष माना जाता है मेवाड़ का। और एक था इसके 2 पुत्र थे जिसका नाम किसका क्या था, चाचा, तासी पुत्र थे, चाचा और मेरा। ये बात भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद में आता राणा लाखा। राणा लाखा की 3 महत्वपूर्ण बातें थी। एक तो इसकी महत्वपूर्ण बात है वो थी कि जावर की खान निकली थी इसके टाइम में। किसकी, जावर के अंदर चांदी की खान निकली थी। चांदी की खान, ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। और इसके बारे में एक बात और देखी जाए तो इसके टाइम में कोई पिछोला झील बना के चला गया। किसकी, पिछोला झील। ये इसकी लक्की बातें हैं, पिछोला झील बनाकर चला गया। तीसरी बात देखी जाए तो इसी के अंदर क्या है, इसका बुढ़ापे के अंदर विवाह हुआ था। क्या, बुढ़ापे में विवाह। ठीक है, बुढ़ापे में विवाह हुआ, ये अनमेल विवाह था। इसी के कारण क्या है, मेवाड़ के अंदर जो इतिहास है इसके अंदर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। ठीक है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। अब देखो इस विवाह के कारण क्या है, राणा लाखा जो राणा चुंडा आएगा, इसका पुत्र था राणा लाखा का बड़ा पुत्र था राणा चुंडा। इसको क्या है, अपना जो राजपाट है वो छोड़ना पड़ा था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भामाशाह कहा जाता है। उसको बहुत सारी फैसिलिटियाँ भी दी गई थी। राणा चुंडा का जो वंशज है उसको क्या कहा जाता है, चुंडावत कहा जाता है। और उसको राणा चुंडा को क्या है, सलुम्बर की जागीर है वो दी गई थी। सलुम्बर के जो जागीरदार है उनको क्या कहा जाता है, चुंडा है उनको क्या कहा जाता है, रावत जी कहा जाते हैं। ठीक है, मोक्कल है, मोक्कल की इतनी कोई खास बात नहीं है। मोक्कल गया था गुजरात अभियान पर। कहाँ गया होता, गुजरात अभियान पर गया हुआ था।
गुजरात अभियान पर। वहाँ पर क्या है, इसकी हत्या कर दी किसने, चाचा और मेरा ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। उसके बाद में आता है राणा कुंभा। राणा कुंभा के बाद पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि इसके सामने हमने 2 समस्याएं छोड़कर गए थे। किसको छोड़ी थी, एक तो रणमल को छोड़ा था। देखो ये राजस्थान का रफली नक्शा बना लेता हूँ, ये राजस्थान है, ठीक है। इसके अंदर ये कुंभा कहाँ है, कुंभा बैठा है यहाँ पर, कुंभकर्ण कह लो या कुंभा कह दो, कुंभा यहाँ का राजा है, ठीक है। इसके सामने जो 2 समस्या छोड़ी थी वो छोड़ी थी हमने, एक तो छोड़ा था रणमल को, चाचा और मेरा, एक तो समस्या ये थी। एक था रणमल, रणमल राठौड़, समस्या ये थी। चाचा और मेरा तो क्या है, इसके पिता की हत्या है, इसके पिता के क्या है, हत्यारे हैं, ठीक है। और ये जो रणमल है ये क्या है, ये राठौड़ीकरण कर रहा है। इसने मेवाड़ के जो वृद्धि है इसके अंदर बहुत सहयोग किया था, लेकिन ये भी माना जाता है कि रणमल ने क्या किया, मेवाड़ के अंदर राठौड़ीकरण स्टार्ट कर दिया। जो मेवाड़ के जो मेवाड़ के जो सरदार हुआ करते थे, सरदार हैं जो ऊंचे ऊंचे पद है इसके अंदर, जैसे सेनापति का पद होता है, तो उसने क्या किया, सेनापति की जगह क्या है, राठौड़ों का जो सेनापति होता है राठौड़ों को लेना शुरू कर दिया, अपने राठौड़ीकरण करना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर इसको मंडोर भी आ गया और कौन आ गया, मेवाड़ भी आ गया। इसने अपना वो चलाना शुरू कर दिया। तो क्या इससे कुंभा की शक्ति कम होने लगी। तो कुंभा शासक बढ़ते इसने क्या किया, इसने इस समस्या से निपटने के लिए रणमल को भेजा चाचा और मेरा का दमन करने के लिए, क्योंकि चाचा और मेरा ने क्या किया है, मोक्कल की हत्या कर दी, गुजरात अभियान के दौरान मोक्कल की हत्या कर दी थी, इसीलिए इनका दमन करने के लिए भेजा किसको, रणमल को। अब यदि इस दमन के अंदर रणमल मारा जाता है तो भी कुंभा को फायदा है, यदि चाचा और मेरा मारे गए तो भी फायदा है। तो इसने रणमल ने जैसे तैसे कर इन चाचा और मेरा का काम सल्टा दिया, मतलब इन दोनों को मार दिया। अब हुआ यूँ, चाचा और मेरा के जो शिविर हैं उनसे क्या है, 500 महिलाएं मिली थी। क्या मिली थी, 500 महिलाएं मिली थी, 500 महिला मिली। इस महिला को लेकर एक तो रणमल है, एक इसके साथ में और था राघव देव। कौन था, राघव देव। ये राघव देव कौन है, ये चूड़ा का भाई है। चूड़ा मैंने बताया था कौन था, वही मेवाड़ का भीष्म पितामह, उसी चूड़ा का क्या है, भाई है राघव देव, ठीक है। अब राघव देव और इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या हो गया, बहस हो गई कि इन 500 महिलाओं को, ये राघव देव बोला, इसने बोला भी मेरे दरबार जो मेरा शिविर है उसके अंदर रखूंगा, और इस रणमल ने बोला भी मेरे शिविर के अंदर रखूंगा, ठीक है। करते करते झगड़ा होते होते क्या हुआ, इस रणमल ने इस झगड़े के अंदर राघव देव को मार दिया। किसको मार दिया, राघव देव को इसने मार दिया। अब देखो राघव देव मारा जाएगा तो चूड़ा को गुस्सा आएगा, चूड़ा को क्या गुस्सा आएगा। अब हुआ यूं, राघव देव जो, अब कुंभा के लिए भी एक बात ठीक होगी कि ये इसका एक कौन मारा गया, चाचा और मेरा, एक दुश्मन तो खत्म हो गए, एक समस्या खत्म हो गई। अब दूसरा कौन बचा, रणमल। रणमल की बात ये आती है कि रणमल क्या है, कॉलेज टाइम का इसका एक लफड़ा निकल कर आया जिसका नाम क्या था, बारमली। बारमली एक दासी थी जो कि किसके साथ आई हुई थी, हंसाबाई के साथ में शादी कर कर मेवाड़ के अंदर आ गई थी, और पीछे इसके कौन आ गया, मेवाड़ के अंदर कौन रह रहा है, रणमल रह रहा है। अब क्या है, एक दिन कहा जाता है कि जो बारमली है ये लेट हो जाती है, कहाँ से, रणमल के पास में आते समय क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। रणमल कहता है भी लेट कैसे हुई, तो बारमली ने बोला भी देखो मैं दासी हूँ और दासी को सारा काम है जो निपटा कर, मेरा काम है वो खत्म करके आना पड़ेगा, ऐसे मैं यहाँ की महारानी तो हूँ नहीं। तो रणमल ने क्या है उस टाइम बोल दिया कि तुम टेंशन मत लो, अब आगे आने वाले समय में क्या है, तुम्हें रानी, यहाँ की महारानी बनने वाली हो, जो रानी है वो बनने वाली हो। तो बारमली को ये बात जची नहीं, और बारमली ने जाकर बात बता दी, कुंभा की माँ को बता दिया इस जो बात रणमल ने कही थी भी ऐसी बात तो चल रही है, किसके दिमाग में चल रही है, रणमल के। कुंभा की माँ को किसने बताया, बारमली ने कुंभा की माँ को बता दिया, किसको, सौभाग्यवती को। सौभाग्यवती कौन है, कुंभा की माँ। सौभाग्यवती को बता दिया, और सौभाग्यवती ने कुंभा को सचेत किया और कुंभा को बोला कि तू एक काम कर, इस चुंडा को वापस बुला ले, क्योंकि चुंडा क्या है, चित्तौड़ के लिए जो मेवाड़ है, मेवाड़ के लिए क्या है, एक स्वामी भगत है, ठीक है। तो इसको वापस बुला ले।
तो इस कुंभा ने क्या किया, इस चुंडा को क्या बुला लिया, वापिस बुला लिया कहाँ पर, मेवाड़ के अंदर। वापिस आ गया कौन, चुंडा आ गया। किसके समय गया था, मोक्कल के समय ये चला गया था, कहाँ से, मेवाड़ से, और वापिस किसने बुला लिया, कुंभा ने इसको वापिस बुला लिया। अब देखो जब चूड़ा आ गया, इन सभी ने मिलकर, एक तो कौन था, चुंडा, कुंभा और सौभाग्यवती वगैरह सभी ने मिलकर एक जो है षड्यंत्र रचा, और रचने के कारण सौभाग्यवती को भी, उसको बारमली को भी साथ में लिया और लेकर क्या किया, एक षड्यंत्र रचा। और बारमली ने क्या है, रात को एक दिन पैग बनाए, किसके लिए, रणमल के लिए, हेवी पैग बनाए। रणमल क्या हो गया, रणमल हो गया बेहोश होने के कारण इसको क्या बना लिया, बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर इसको मार दिया। अब रणमल को इस बात का पता था कि यदि जा तो मैं मारा जाऊंगा, यदि मैं ना मारा गया तो मेवाड़ के अंदर सत्ता स्थापित हो जाएगी, मारेंगे तो सही। तो रणमल ने पहले से ही अपने यहाँ पर एक पुत्र को बुला रखा था, जिसका नाम क्या था, जोधा। क्या था, जोधा। उस टाइम कहाँ था, जोधा उस टाइम मेवाड़ के अंदर ही था। कहा था, जोधा मेवाड़ के अंदर था। इस जोधा को बोला हुआ था रणमल ने कि तुम एक काम करना, चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर मत आना, नीचे रहना, जब मैं बोलूंगा तभी तुझे चित्तौड़ के अंदर आना है, उतने टाइम में तुम्हें चित्तौड़ के अंदर है वो नहीं आना, ठीक है। तो जोधा नीचे है, तो एक टाइम इसके साथ में एक इसका सहयोगी था, वो चित्तौड़ के ऊपर चढ़कर, दुर्ग के ऊपर चढ़कर बोला कि जोधा यहाँ से भाग, रणमल तो गया, ठीक है, रणमल मारा गया तो यहाँ से भाग। तो जोधा यहाँ से भागा, किस तरफ भागेगा जोधा, जोधा यहाँ से भागेगा मंडोर की तरफ। मंडोर कहाँ पड़ता है, यहाँ पर, किस तरफ भागा, मंडोर की तरफ। मंडोर के अंदर पीछा कौन कर रहा था, चुंडा कर रहा था। अब जोधा यहाँ से चला आगे, ऊपरी तरफ चला गया, उत्तरी दिशा की तरफ ऊपर चला गया। अब इसके पीछे मंडोर की तरफ चला गया। अब इंटरफेयर कौन करेगी, हंसाबाई करेगी। कौन करेगी, हंसाबाई, यहाँ लिख देता हूँ, हंसाबाई। इंटरफेयर कौन करेगी, अब हंसाबाई है इस राजनीति के अंदर इंटरफेयर करेगी। कौन, हंसाबाई। अब बताओ हंसाबाई, हंसाबाई है वो कुंभा की क्या लगती है, हंसाबाई देखो कुंभा की क्या लगती है, लाखा की क्या है, पत्नी। ठीक है, मोक्कल की क्या लगती है, मोक्कल की माँ है। मोक्कल की माँ कुंभा की क्या लगी, दादी, इसके लगती है दादी। और ये जोधा की क्या लगती है, जोधा की लगती है बुआ। क्यों, क्योंकि हंसाबाई का जो भाई है वो कौन है, रणमल, और रणमल का पुत्र कौन है, जोधा। इसके क्या लगी, बुआ, इसके बुआ लगती है और इसकी दादी लगती है, तो दोनों भी इसकी बात मानेंगे। तो हंसाबाई के कहने पर इन दोनों के बीच में, जोधा और इनके बीच में क्या होती है, आवड़ा बावड़ा की संधि होती है। इससे पहले एक घटना और घटती है, कुंभा को हंसाबाई कहती है कि मेरा भांजा है वो क्या है, भटक रहा है, दर दर की ठोकरें हैं वो खा रहा है, ये मेरे कारण हुआ है, यदि अनमोल विवाह, अनजोल है विवाह ना होता तो क्या है, ये ऐसी घटनाएं नहीं घटती। तो कुंभा कहता है देखो मैं सीधा तो चूड़ा के भाई को मारा है, ठीक है, तो मैं सीधा तो उसको मतलब इसका सामना कर नहीं सकता। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से सेना मंडोर से वापस बुलाता हूँ। मंडोर पर अधिकार किसने कर लिया था, चुंडा ने कर लिया था। मेरी सेना वापस बुला लेता हूँ, तुम क्या कर लेना, जोधा को बोल दो कि मंडोर पर अधिकार कर ले। तो क्या है, यहाँ से वापस सेना बुला ली कुंभा ने वापस। जोधा ने क्या किया, मंडोर पर अधिकार कर लिया। कब किया, 1453 के अंदर, 1453 के अंदर कर लिया। और इसी समय हंसाबाई के साथ में मिलकर क्या होती है, एक संधि होती है जिसे क्या कहता है, आवड़ा बावड़ा की संधि। कौन सी होती है, आवड़ा बावड़ा की संधि। किसको पढ़ रहे हैं, कुंभा को पढ़ रहे हैं। देखो कौन सी हुई थी, आवड़ा बावड़ा की संधि, आवड़ा बावड़ा की संधि। इसे आप मेवाड़ मारवाड़ संधि बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसे, मेवाड़ मारवाड़ संधि। क्यों, क्योंकि इस तरफ देखो कौन है, मेवाड़ है, इधर कौन है, मारवाड़। इसे आप कौन है, राठौड़, राठौड़ और सिसोदिया संधि भी बोल सकते हो। इधर कौन है, सिसोदिया, इधर कौन है, राठौड़। तो ये इसके क्या है, उपनाम, इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया, इस संधि के तहत मेवाड़ व मारवाड़, किसका, मेवाड़ व मारवाड़, मेवाड़ व मारवाड़ के सीमाओं का निर्धारण किया गया।
सीमाओं का क्या किया गया, निर्धारण किया गया। देखो जिस साइड में अंदर क्या है, खेजड़ी के पेड़ जो होंगे, क्या होंगे, खेजड़ी के पेड़ होंगे वो क्या होगा, मारवाड़। जिस साइड में आम के पेड़ होंगे, किसके, आम के पेड़, वो क्या होगा, मेवाड़। यहाँ पर मतलब इस साइड में क्या है, खेजड़ी के पेड़ ज़्यादा होते हैं, खेजड़ी के पेड़ होंगे वो क्या होगा, मारवाड़। जिस साइड में आम के पेड़ होंगे वो क्या होगा, मेवाड़। ठीक है, इस आधार पर क्या किया गया, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया। अब से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किस संधि के दौरान किया गया। तो मेवाड़ व मारवाड़ की संधि आवड़ा बावड़ा की संधि के अंदर किया गया। कौन कौन था, एक तरफ कुंभा था, दूसरी तरफ कौन था, जोधा था। ठीक है, देखो यहां तक बात हो गई। अब आगे बात की जाए उपाधि। देखो इसकी क्या दी है, उपाधि, महाराणा कुंभा की उपाधि। महाराणा कुंभा की उपाधि के अंदर आता है, इसका नाम आता है पहला राणा रासो, राणा रासो। ये क्या है, कुंभा की उपाधि है। इसके बाद में आता है अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है, इसके बाद में हिंदू सुल्तान, क्या आता है, हिंदू सुल्तान। ठीक है, उसके बाद में आता है दान गुरु, परम गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु। कुंभा की बहुत उपाधि है भाई, 5 6 7, कितनी लिखाऊं, क्या आ गया, दान गुरु, परम गुरु, छाप गुरु, सेल गुरु। क्या होता है, सेल गुरु। ठीक है, तो ये क्या है, कुंभा की उपाधियां हैं। ये क्या है, कुंभा की उपाधियां हैं। आगे भी कुंभा को बहुत सारे जो राजा, देखो इसके बाद है राणा रासो का मतलब क्या होता है, रासो का मतलब क्या होता है, साहित्य से संबंधित है। इस राणा रासो का मतलब होता है साहित्य। किससे संबंधित है, साहित्य। साहित्यकारों ने क्या उपाधि दी थी इसे, राणा रासो। अभिनव भट्टाचार्य ये है संगीत के लिए, किसके लिए, संगीत के लिए उपाधि आती है। राणा रासो की क्या है, संगीत की उपाधि है। तो राणा रासा क्या, राणा क्या, ये क्या बजाता था, कुंभा वीणा वादक था। क्या बजाता था, वीणा बजाता था। समुद्रगुप्त भी क्या बजाता था, वीणा बजाता था। औरंगजेब भी वीणा बजाता था। अकबर है वो नगाड़ा बजाता था, ढोल बजाता था, ना आप सोता था ना किसी को सोने देता था। ठीक है, हिंदू सूरज। अब देखो हिंदू सुल्तान क्यों कहा गया है, हिंदू सुल्तान उस समय की बात है। ये क्या है, राजस्थान, ये राजस्थान का नक्शा। देखो जो ये यहाँ पर क्या पड़ता है, गुजरात। गुजरात का उस टाइम कौन था, कुतुबुद्दीन शाह, मुसलमान शासक है कुतुबुद्दीन शाह। यहाँ पर पड़ता नागौर। नागौर का था शमस खां। यहाँ पर पड़ता है मालवा। मालवा का कौन था, मोहम्मद का खिलजी खां, खिलजी का, मालवा का। इन जो इसके जो तत्कालीन इसके मुसलमान शासक है, उन्होंने क्या कहा इसे, भी हिंदुओं के अंदर जो सुल्तान है, हिंदुओं के अंदर जो श्रेष्ठ राजा है वो कौन है, हिंदुओं के अंदर क्या सुल्तान कौन है, वो कुंभा है। कुंभा के लिए उपाधि ये दी गई है। दान गुरु, ये दान देता था। परम गुरु, गुरुओं का गुरु होता था। छाप गुरु, छापा मारी युद्ध पद्धति है उसके लिए कहा गया है। चाप किसको कहा है, धनुष को कहा गया है। जो आगे का सेल गुरु, सेल यानी पत्थर के लिए कहा गया है। एक आ जाता है इसे हाल गुरु, हाल गुरु मतलब कुंभा की बहुत सारी उपाधियां, ये इतनी लिखाई है, इससे भी ज़्यादा उपाधियां इसकी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं देखो, इसके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं निम्न में से कुंभा की उपाधि है वो नहीं है। तो जो प्रश्न बनाने वाला है उसको ही पता होता है, पता नहीं होगा कि कितनी उपाधि है कुंभा की। तो जो श्रेष्ठ राजा होगा, जो महान राजा होगा, उसी के जो नाम है वो दिया जाएगा उपाधि के अंदर। किसका नाम दिया जाएगा, जो एक महान राजा होगा उसी का नाम है वो उपाधि के अंदर है वो दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कुंभा की उपाधि है। अब देखो एक प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा है या नहीं है। एक कुंभा के बारे में जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि जो तात्कालिक जो उस समय के जो मुसलमान शासक है, उन्होंने क्या है, कुंभा को
किस नाम से पुकारा था या क्या उसका नाम है वो रखा था? वो क्या रखा था इन्होंने? हिंदू सुल्तान। क्या रखा था? हिंदू सुल्तान रखा था। हिंदुओं के बारे में मैंने बता चुका हूँ आपको, हिंदू जो राजा हैं उनको बारे में काफ़ी नाम है वो प्रचलित होते हैं। अब देखो आज के लिए इतना ही। जो आगे कुंभा की बातें हैं, कुंभे लगभग कुंभा के लिए तीन चार क्लासें बनेंगी। कुंभा के लिए प्रश्न है, कुंभा है, महाराणा प्रताप है, महाराणा सांगा है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेवाड़ में से। ठीक है, ये 2-3 राजा हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट